आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट फेज़ है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को वेरियस लाइक जो 5 जनरेशन्स है कंप्यूटर की, उसमें यूज टेक्नोलॉजी है, प्लस कंप्यूटर का जो डिवाइड किया जाता है साइज के अकॉर्डिंग एंड यूजर्स के अकॉर्डिंग, एंड इसके वेरियस सम क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, who built the analytical engine, one of the early computing devices। जिसको एनालिटिकल इंजन किसने बिल्ड किया था, जिससे सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस माना गया। तो ये कौन थे? जॉन नेपियर, ब्लेस पास्कल, हरमन हॉलरेथ, चार्ल्स बेबेज। जॉन नेपियर जो है, इन्होंने नेपियर डिवाइस बनाया था जो कि 1617 में आया था। हरमन हॉलरेथ ने जो है जो इलेक्शन का डेटा हुआ करता था उसको रीड करने के लिए उसको जो काउंटिंग्स के लिए एक कार्ड बनाया था जिसको हम हॉलरेथ मशीन या हॉलरेथ कार्ड कहा गया। एंड ब्लेस पास्कल ये 1642 में आए। पास्कल है इनके साथ, इनकी डिवाइस जो मोस्टली कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए था। एंड चार्ल्स बेबेज के 2 इंजन्स आए। एक था एनालिटिकल इंजन जो कि 1831 में अराउंड आया, एंड इसके बाद आता है 1837 में जिसको हमने डिफरेंशियल इंजन कहा। इसके बाद के जो कंप्यूटर्स जो बने हैं वो डिफरेंशियल पर ही बेस्ड थे। एनालिटिकल इंजन जो है ये 1831 में आया, एंड ब्लेस पास्कल फर्स्ट कैलकुलेटर मशीन कहा गया इसको। हरमन हॉलरेथ ये इन्वेंट किया था इन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन जिसमें पंच कार्ड का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज इन। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड किस में थी? तो ये मिली सेकेंड्स में थी, मिली सेकेंड्स में थी। दैट इज़ 10 to the power -3। सेंटी हो जाता है 10 to the power -2, एंड मिली हो गया किलो का उल्टा अपोजिट। किलो में 10 to the power 3 एंड मिली दैट इज़ 1/10 to the power 3। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन मिली सेकेंड्स। स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इज माइक्रो यानी कि 10 to the power 6। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इज इन नैनो सेकेंड्स। मीन्स जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ी है उसी तरह से एक पावर का गैप आता गया है सेकेंड्स में, माइक्रो, मिली, नैनो। जितनी ज़्यादा कम सेकेंड्स उतनी ज़्यादा स्पीड प्रोसेस का। इनिएक, एडबैक एक्सेट्रा किसके एग्जांपल्स हैं? तो इनिएक इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये किसका है? ये है ये फर्स्ट जनरेशन का है कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम्स का यूज़ किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर फॉर इनिएक, एंड एडबैक में इलेक्ट्रॉनिक है। इनिएक फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इनिएक। एडबैक फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिफरेंस बिटवीन दैम, इनिएक फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, न्यूमेरिकल के जो इंटीग्रेटर्स थे उनको सॉल्व करने के लिए था, तो ये कैलकुलेटर था। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एडबैक फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हैं फर्स्ट जनरेशन के हैं। इनिएक जो फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसको डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर विद द एम ऑफ हेल्पिंग टू कैलकुलेट आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स। एडबैक स्टैंड फॉर, अभी स्टडी किया हमने, ये स्टैंड करा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दैट इज सी। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज। स्टोरेज किसने प्रोवाइड किया था? एडसैक ने। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज
ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स का नाम ही है स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC था हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देन EDVAC आया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देन हमारा EDSEC आया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSEC was created at the Cambridge University Mathematical Lab. EDSEC was the first practical general purpose stored program electronic computer। EDSEC क्या था? मैथमेटिकल जो लैब थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उसमें इसको क्रिएट किया गया एंड ये पहला कंप्यूटर था जिसमें हम प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते थे। ENIAC, that is Electronic Numerical Integrator and Computer, was the first binary programmable computer based on, ये किस पर बेस्ड था? ENIAC बेस्ड था चार्ल्स बैबेज के आर्किटेक्चर पर, बॉन न्यूमैन्स आर्किटेक्चर, ब्लेस पास्कल कॉन्सेप्ट या एलन ट्यूरिंग जिन्होंने AI का कॉन्सेप्ट को जनरेट किया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। सो ये है बी, जॉन वॉन न्यूमैन्स आर्किटेक्चर। ENIAC ये बना था जॉन वॉन न्यूमैन्स के आर्किटेक्चर पर। ENIAC को डिज़ाइन किया था जॉन मैकले ने एंड प्रेस्पर एकर्ट। जॉन एकर्ट ENIAC फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसको डेवलप किया गया था जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। फ्लिपकार्ट का ही समझ लो, ये ओल्ड वर्जन है। एकर्ट, जॉन एकर्ट ने मिलकर इसको बनाया था ENIAC को। ENIAC एकर्ट। ENIAC was completed in 1945 and first put to work for practical purpose on December 10, 1945। ये जो है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC was based on John von Neumann's architecture and it is designed by John Mauchly and Presper Eckert, who began the developing first mechanical computer in 1822। 1822 में जो है मैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप किसने स्टार्ट किया था? ये चार्ल्स बैबेज ने किया। The first mechanical computer was developed by Charles Babbage in 1822. These are the computers built from mechanical components such as levers, gears rather than electronic components। तो ये जो अभी मैकेनिकल कंप्यूटर यानी कि जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करके बना था उसको हम कहते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर। इससे पहले क्या चल रहे थे? इनसे पहले कैलकुलेटर्स बने हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर, कंप्यूटर टर्म नहीं था अभी तक। In which of the following countries was the first electronic numerical integrator and computer, the first programmable general purpose electronic digital computer developed? तो जो ENIAC है किस कंट्री में बना? ENIAC बना USA में। प्रोग्रामेबल जो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको जो है अमेरिकन साइंटिस्ट जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकली के द्वारा बनाया गया। द कंप्यूटर वॉज फर्स्ट यूज टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉम्ब को यूज़ करने के लिए या आर्टिलरी गन्स के लिए काउंटिंग्स के लिए बनाया गया था। Which of the following was the first general purpose electronic digital computer designed for corporate applications in the United States? पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया जिसको कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया गया? अगेन इट्स ENIAC फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर डिजाइंड इन अमेरिका बाय अमेरिकन साइंटिस्ट्स मैथमेटिशियंस। These are John J. Presper Mauchly,
मॉकली ने, जॉन मॉकली और प्रैस्पर इकर्ट। मॉकली फॉर स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले टेस्ट की प्रिपरेशन करके क्या देते हैं, हम मॉक टेस्ट को देते हैं। इसलिए जो पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना जनरल पर्पस का, इसका मॉक किसने बनाया, ये बनाया मॉकली ने। मॉकली के बाद से ही इसकी आगे की स्टेज में प्रॉस्परिंग की। सो मॉकली, जॉन मॉकली एंड जे प्रैस्पर इकर्ट, एकर्ट या इकर्ट कुछ भी। ENIAC इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म अगेन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैक्सिमम टाइम्स मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये याद रहे अच्छे से। कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ENIAC, EDSEC, EDBAC, लास्ट में तीनों में ही C है, AC है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है। ENIAC में एंड कंप्यूटर आता है, EDBAC में भी वेरिएबल एंड कंप्यूटर आता है। EDSEC जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, EDSEC दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, तो ईका, परम, क्रे 3 ये है। अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज़ को लॉन्च किया गया था अराउंड सितंबर के बाद, जिसमें 3 सुपर कंप्यूटर्स बने हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विद द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है सुपर कंप्यूटर की, वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में मेज़र की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, लाइक गीगा फ्लॉप्स या मेगा फ्लॉप्स। मोस्टली जो गीगा और टेरा फ्लॉप्स में होती है फ्लॉप्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। In this question, Eka, Param and K3 are the example of supercomputers. Which is the world's most powerful supercomputer? वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये फुकागू है, जो कि नाम से पक्का चाइना निकलेगा। From the world's most powerful computers, Fukagu manufactured by जापान। फुकागू फू है, अच्छा, चिंग चैंग चू पे जापान, सॉरी चा से होता तो चाइना, एंड फू नाम लगाया तो फिर फू और गू कू जापान पर। विद द स्पीड ऑफ 442 पेटा फ्लॉप्स, पेटा दैट इज़ 15 गीगा फॉर गीगा हो गया, मेगा गीगा, देन टेरा, पेटा हो गया 15 का। करेंटली एस ऑफ अप्रैल 24, ये जो है अप्रैल 2024 तक सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। एंड फ्रंटियर इज़ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, विच स्पीड इज़ 1.194 एक्साफ्लॉप्स, मैन्युफैक्चर्ड बाय USA। तो जो गिवन ऑप्शंस दिए थे उसमें से ये फुकागू है। एंड वर्ल्ड का अगर मोस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें हम, तो वर्ल्ड का जो है ये फ्रंटियर है। फुकागू जापान का कह सकते हैं हम, एंड गिवन ऑप्शंस में से है ये। प्लस अभी अगर वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर ये आएगा फ्रंटियर USA का। वर्ल्ड्स फर्स्ट काउंटिंग मशीन, ये काउंटिंग मशीन जो है कौन सा है, ये अबेकस है। अबेकस का पर्टिकुलरली कोई हमें पता नहीं चलता ये फर्स्ट किसने डेवलप किया। मोस्ट ऑफ द यही रहता है कि ये चाइना में डेवलप हुआ। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एंशिएंट मैथमेटिशियंस के लिए किसका यूज़ होता था, अबेकस का। अबेकस 200 BC से अराउंड भी इसका इसी टाइप के कुछ सिमिलर डिवाइसेस की इमेजेस मिली हैं, जिससे पता चलता है कि अबेकस कोई नया नहीं है। इसका विद टाइम थोड़ा सा मॉडल एंड यूज़ करने का तरीका ही चेंज हुआ है।
कैलकुलेटर वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कैलकुलेटर किससे ओरिजिनेट हुआ? अबैकस से। अबैकस का जो मेनली यूज़ होता था एडिशन के लिए, जिसमें क्या होता था, दो हॉरिजॉन्टल रोज होती थी, इसमें कुछ मोती या फिर बीट्स होते थे, 7 या 9 कॉलम्स की थी जिससे के थ्रू हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते थे। द वर्ड कंप्यूटर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? कैलकुलेटर किससे आया? लैटिन से, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कंप्यूट वर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? सीएक। स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर was the first generation electronic computer. On 20 June 1950, SEG was dedicated as a laboratory for testing components and system for setting computer standards by the US National Bureau of Standards (NBS), which is now known as the National Institute of Standards and Technology. तो गिवन ऑप्शंस में से अगेन जो हमारा कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन का, ये सीएक है, स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनियक ऑल दो 1945 में बना था ये, एंड इसका बट ऑप्शन में नहीं है नाम। इनियक फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड सीएक फॉर स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये 1950 में बना। एडसैक, एनियक एंड एडवैक, सीएक, मार्क 1, IBM 750, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। IBM 750 650 आई थिंक, एंड 701, ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे ये हैं फर्स्ट जनरेशन के। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एज ऑफ जनरेशन। तो जो जनरेशन्स थी, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का यूज़ हुआ, सेकंड में हुआ ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड में हुआ प्रोसेसर का, फोर्थ जनरेशन है जिसके आगे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। माइक्रो प्रोसेसन, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एज ऑफ जनरेशन। तो जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये सेकंड जनरेशन का ही है। मुझे एक्चुअली कन्फ्यूज़न थी कि 8086 मैंने पढ़ा हुआ, से भी कन्फ्यूज़न थी, बट वेरीफाई करने के बाद 8086 है थर्ड जनरेशन का, एंड इंटेल का ही 8086 है थर्ड जनरेशन का, एंड 8085 जो है ये सेकंड जनरेशन का है, 1976 में बना था 8 बिट का। एंड डिफरेंस इनमें है 8 बिट, 8, 16 एंड 32। 8 है सेकंड जनरेशन का, 8 सेकंड जनरेशन का है 8 बिट, 16 बिट है थर्ड जनरेशन में, एंड फोर्थ जनरेशन में है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ जेन का। एंड 8085 सेकंड जनरेशन में है, 8086 है थर्ड जनरेशन का, 80386। तो ये 8085 8 बिट का है सेकंड जेन में, 8086 है 16 बिट का थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, 80386 है फोर्थ जनरेशन का 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स इन विच जनरेशन? वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया था सेकंड जनरेशन में। In second generation computers, vacuum tubes were replaced by transistors, and the transistors were superior to the vacuum tube, allowing computers to become smaller, faster and cheaper, more energy efficient, more reliable than their first generation processors. स्पीड में आया था
फर्स्ट जो वैक्यूम में यूज़ होता था मिली में था, मिली इनकी जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड्स में थी। सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकंड हुई। थर्ड जनरेशन में जो है ये नैनो सेकेंड्स इसमें स्पीड हुई इनकी। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ टेक्नोलॉजी का ये, एंड थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ हुआ जिसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। एंड फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का जिसको VLSI कहते हैं। एंड फिफ्थ जनरेशन में हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड चिप्स। तो ये डिफरेंस है टेक्नोलॉजीज़ का। एंड जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं इसके वो ये हैं, स्पीड भी साथ में जो सेकंड जनरेशन में थी वो माइक्रो सेकंड थी, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड की स्पीड्स आई। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर्स की मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या थी, तो ये थी 4 GB। मैक्सिमम मेमोरी साइज जो थी 4 GB माइक्रो प्रोसेसर्स की थी। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज, चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाया गया था वो एनालिटिकल इंजन था। इट वॉज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग इंजन यूजिंग पंच्ड कार्ड्स, किसका यूज़ हुआ था इसमें, पंच्ड कार्ड्स का। दिस मशीन वॉज फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन डिज़ाइंड टू इवेल्युएट द मैथमेटिकल फॉर्मूला। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका यूज़ किया गया था ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए। इनका जो डिफरेंशियल इंजन आया था इसके बाद उस पर जो है एक एनालिटिकल और एक है डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन पर जो प्रोग्रामिंग की गई थी सबसे पहले वो लेडी अगस्ता के द्वारा की गई थी, तो इसलिए उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय चार्ल्स बैबेज। द क्रेडिट फॉर मेकिंग द फर्स्ट कंप्यूटर इज गिवन टू चार्ल्स बैबेज, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। वो इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो अगेन ये हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग, चार्ल्स बैबेज। इसकी यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग या टेक्नोलॉजी आ जाए तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। With respect to microprocessors, what is the full form of VLSI? VLSI stands for Very Large Scale Integration या फिर इंटीग्रेटेड चिप्स। ये क्या था, इंटीग्रेटेड चिप्स का ही टाइप्स था। वो इज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये चार्ल्स बैबेज है। चार्ल्स बैबेज, बैचमैन नहीं है। चार्ल्स बैबेज का जो डिफरेंशियल इंजन 1822 एंड लेटर एनालिटिकल इंजन, ईयर्स जो है सभी बुक्स में अलग अलग मिलेगा, तो इसीलिए हम ईयर्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर इसमें 1822 दिया है, कुछ जगह पर 1832, 1837, 1840 डिफरेंट ईयर्स मिल रहे हैं एनालिटिकल एंड डिफरेंशियल इंजन्स के लिए, तो इसीलिए हम ईयर्स को यहाँ पर याद नहीं कर रहे हैं। वो इज रिमेंबर्ड फॉर गिवन द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कंसेप्ट किसने दिया, चार्ल्स बैबेज ने। प्रोग्रामिंग फर्स्ट किसने की, तो लेडी अगस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वॉज मेड बाय चार्ल्स बैबेज, एनालिटिकल या फिर डिफरेंशियल इंजन आ जाएगा। यूज़ किसका किया था इन्होंने, पंच्ड कार्ड्स का किया था। एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय
Charles Babbage. It is a general purpose programmable computer machine to evaluate mathematical formulas using punched cards. वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा हमारा ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल जब कंप्यूटर पूछेंगे तो हम चार्ल्स बेबेज का नाम लेकर आएंगे, उनके एनालिटिकल इंजन का। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक बट ऑल्सो डिजिटल कंप्यूटर जब पूछा जाएगा तो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने बनाया था ये? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने 1945 में जून। USA की जो डिफेंस के लिए यूज़ किया गया था ये हाइड्रोजन बॉम्ब को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ये कहाँ वाज बिल्ट इन पूछा गया है, कहाँ है? फर्स्ट कौन सा था? ENIAC था, USA में बना था। किसकी लेबोरेटरी में बना था ये? USA की। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंड, पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था ये किस पर बेस्ड थे? ये थे बेस्ड वैक्यूम्स पर। तो ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन विच अप्रॉक्स 18,000 ये 17,468 वॉल्स इंस्टॉल्ड थे इसमें। इट यूज्ड अ 10 पोजीशन रिंग काउंटर फॉर स्टोरिंग डिजिट्स। ईच डिजिट यूज्ड 36 वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें कितने वॉल्स थे? 17,468। Who invented tabulator, which is used to punch cards to process statistical information? तो इसके लिए आ जाएंगे ये हर्मन होलरेंथ। हर्मन होलरेंथ ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था, टैबुलेटर डिवाइस, जो कि स्टैटिक्स को कैलकुलेट कर सकते थे। इलेक्शन के भी जो रिजल्ट्स वगैरह थे उनको हम काउंट कर सकते थे। द टैबुलेटिंग मशीन वॉज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल machine designed to assist in summarizing information stored on punched cards. Invented by Herman Hollerith, the machine was developed by the to help process data for the 1890 US census. तो सेंसस का या पॉपुलेशन का डेटा के बारे में जब आए क्वेश्चन तो किसका यूज़ किया हमने? हर्मन होलरेंथ की मशीन का, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन थी, टैबलेटिंग मशीन थी, उसका। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई? पंच्ड कार्ड्स की हुई 1890 में। डिफरेंशियल इंजन आया, एनालिटिकल इंजन में भी पंच कार्ड्स का यूज़ हुआ। 1642 की बात हो रही है, तो ये पास्कल से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। ब्लेज पास्कल से जिनका जो डिवाइस आया था इसको हम पास्कलिन कहते हैं। पास्कलिन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन और कैलकुलेटर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन या कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कलिन हो गया। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर आए तो चार्ल्स बेबेज का हो जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आए तो ENIAC हो जाएगा, जॉन इकार्ट, प्रेस्पर इकार्ट और मॉकली का। तो डिफरेंस है वर्ड्स का, लाइक सो मैकेनिकल कंप्यूटर आएगा तो चार्ल्स बेबेज, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आएगा तो ENIAC हो गया। एंड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आएगा तो ये ब्लेस पास्कल का नाम आएगा। 1642 में he designed the machine to add and subtract the numbers directly and to perform multiplication and division through repeated
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि वो मशीन बनाई थी जिससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो डायरेक्टली कर सकते थे, एंड जो डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होता था, एडिशन का रिपीट करने से। हर्मन हॉलरेंथ किससे जुड़े हुए हैं, सेंसस टैबुलेटर से 1890 में आया। पंच्ड कार्ड्स का यूज़ किया डेटा को स्टोर करने के लिए। हैड परफेक्टेड हिज टैबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप्ड दिस मशीन, तो सेंसस टैबुलेटर। सेंसस टैबुलेटर 1890 हर्मन हॉलरेंथ, एंड सेम है, सेंसस डेटा को रीड किया, होल्स हुआ करते थे उन पर पंच्ड कार्ड्स का यूज़ करके। अरिथमोमीटर, अरिथमोमीटर किसने बनाया था, अरिथमोमीटर शायद ये चार्ल्स जेवियर थॉमस हैं। एल्वा एडिसन से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट यस इट्स थॉमस, चार्ल्स जेवियर थॉमस 1820 में जो है अरिथमोमीटर बनाया गया चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। इट वॉज द फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जब अगर ओनली पूछे तो पास्कलिन मशीन, देन पास्कलिन मशीन, एंड जब अगर आए ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो ये हो जाएगा डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर के लिए थॉमस का नाम आएगा, थॉमस का अरिथमोमीटर। डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स आर, अभी तक हमने स्टडी किया अबेकस को जॉन वॉन न्यूमैन 1617 में इनका डिवाइस आया था, न्यूमैन्स डिवाइस, एंड इसके बाद 1622 में आता है स्केलिन, लिबनीज डिवाइस आता है स्केलिन का 1622 में। देन 1642 में आता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ब्लेस पास्कल का, जिसको पास्कलिन मशीन कहते हैं। एंड इसके बाद हम आते हैं चार्ल्स बैबेज पर, उनके डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन्स के बारे में, जो कि पहले मैकेनिकल कंप्यूटर थे। इसके बाद हम स्टडी करते हैं हर्मन हॉलरेथ का, जो कि पंच कार्ड्स का यूज़ करके जिन्होंने बनाया था सेंसस टैबलेटिंग डिवाइस के लिए एक टैबलेट बनाया। एंड अर्थमोमीटर थॉमस जेवियर के द्वारा, जो कि 1820 में बना। एंड इसी में कुछ और भी हैं जो हम फर्दर करते जाएंगे स्टडी। जॉन वॉन न्यूमैन computer system that store instructions and data from the same memory unit without any distinctions are based on the, ये किस पर बेस्ड थे, कंप्यूटर के वो सिस्टम्स जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करते थे सेम मेमोरी पर से बिना किसी डिस्टिंक्शंस के। तो ये किसका था कॉन्सेप्ट, जॉन वॉन न्यूमैन का। रेफर्स टू स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इन विच एन इंस्ट्रक्शंस एंड जॉन डेटा ऑपरेशन कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम बिकॉज दे शेयर देयर स्पेस ऑन अ कॉमन बस। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक हो गया। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था ये। यूनिवैक 1 वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। Designed for business application, it was designed by J. Presper Eckert and John Mauchly. दोनों में डिफरेंस क्या था, ENIAC एंड यूनिवैक दोनों ही हैं जो जे प्रेस्पर
एकेट के द्वारा बनाया गया था। ENIAC आया था 1945 में एंड जो यूनिवैक है ये 1950s के बाद में आया। डेवलपर दोनों के सेम है, ईयर जो है 1945 है एंड इसमें 1951 है यूनिवैक में। जनरेशन क्या है, जनरेशन दोनों की फर्स्ट जनरेशन है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, डैट इज़ इसमें कितने थे 17,468 वॉल्व्स या वैक्यूम ट्यूब्स का हमने यूज़ किया। स्पीड का डिफरेंस है, इसकी जो 5000 एडिशन सेकंड्स थे पर सेकंड और इसमें कितना स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी, इसमें अप्रॉक्स 89,000 एडिशंस पर सेकंड में कर सकते थे। स्पीड अभी भी ये किस में चल रही है, ये एडिशंस के लिए है। प्राइमरी जो यूज़ था इसको जो ENIAC आया था ये मिलिट्री पर्पस के लिए था। एंड क्वेश्चन अगर आए विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर, तो हमारा हो जाएगा आंसर यूनिवैक। और अगर क्वेश्चन सिंपली ये है विच वॉज द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर, तो आंसर हमारा रहेगा ENIAC। मेमोरी टाइप क्या था, इसमें कोई इंटरनल स्टोर्ड प्रोग्राम नहीं था, इसमें क्या थे मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था। एंड इतना अब हम डिटेल्स में इसमें नहीं जा रहे हैं। ENIAC से साइज जो छोटी थी यूनिवैक की थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया साइजेस कम होती गई, स्पीड अच्छी हुई है। की डिफरेंसेस यही है, ये मिलिट्री पर्पस के लिए था ENIAC एंड यूनिवैक किसके लिए था, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। यूनिवैक कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी था तो इसकी जो पॉपुलैरिटी ज़्यादा रही। एंड ऑल्सो जो गिवन ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमें ENIAC का एग्जाम्पल नहीं है ऑप्शन में, तो ये आंसर हमारा यूनिवैक हो गया। एंड सेकंड थिंग यहाँ भी क्या दिया है, यूनिवैक वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ये किसके लिए हुआ था डिज़ाइन, ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए था। एंड जो ENIAC था ये मिलिट्री पर्पस के लिए था। यूनिवैक यूनिवर्सल automatic computer was the first general purpose electronic computer that was designed for corporate application in the USA। तो यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया। डिज़ाइन किसने किया था, जे प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मॉकली ने। फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज़ अगेन, सो ये यूनिवैक हो गया। विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC। तो जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में ABC का फुल फॉर्म क्या है, ये जो फुल फॉर्म आता है ये एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर के नाम से आता है। जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है नॉन एज ABC, एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, इट वॉज क्रिएटेड बाय फिजिक्स प्रोफेसर जॉन विंसेंट एटेंसऑफ। ये जो कंप्यूटर है जॉन विंसेंट एटेंसऑफ के द्वारा और एक बैरी करके भी पर्सन थे, इन दोनों के साथ मिलकर बनाया गया था। तो इसलिए ये A एटेंसऑफ, B फॉर बैरी एंड C फॉर कंप्यूटर, ABC। 1943 में gave stored program concept in which program and data to be processed are stored in the same memory में किसके टाइम में आए, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन का था। The stored program concept was suggested by John von Neumann. The idea was that the program is held in memory entirely so that the actual program can be modified by the computer while it is running। तो ये जो एक ही इंटरनल मेमोरी में डेटा को, सेम मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का कंसेप्ट कौन लेकर आए, ये लेकर आए जॉन वॉन न्यूमैन। इससे बेनिफिट ये हुआ कि हम अगर एक्चुअल प्रोग्राम को कुछ चेंज करते हैं तो ये
रनिंग करते टाइम भी हम एक्चुअल प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते थे। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल, इंडिया का पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था? ये हुआ था टाटा इंस्टीट्यूट में। नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट में तो बना था आई थिंक। ये इंस्टॉल हुआ है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर 1940 में बना और इंडिया ने पहला कंप्यूटर ख़रीदा था 1956 में, यानी कि जब फर्स्ट जनरेशन का एंड हो गया था एक तरह से। इट्स प्राइस वॉज 10 लाख। इट वॉज नेम्ड HEC2M। India's first computer was installed at Indian Statistical Institute कोलकाता ISI। तो ये कहाँ पर हुआ? हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में हुआ, जो कि 10 लाख में आया था अराउंड 1956 में लगा। एंड ये जो है HEC2M था। A hybrid computer is the one having the combined प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर की जब भी बात आएगी तो इसको जो है यूटिलिटी के बेस पर कंप्यूटर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड, या फिर जिसको ही हम एनालॉग एंड डिजिटल कहते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया हमारा एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही फीचर्स होते हैं, जो कि यूटिलाइज होता है कंटिन्यूस सिग्नल्स के लिए एंड डिस्क्रीटिंग वैल्यूज़ के लिए। डिस्क्रीट समझ सकते हैं कि हम डिस्प्ले के लिए फॉर प्रोसेसिंग टास्क। लाइक अभी जो हार्ट की ECG होती है, लाइक उसमें एनालॉग का यूज़ करके हमें ग्राफ दिखता है एंड काउंटिंग्स जो है हम डिस्प्ले पर भी उसको देख सकते हैं यूनिट्स के थ्रू। तो एनालॉग एंड डिजिटल ये बोथ हो गया। दिस अलाउज द एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम्स इट में इन्वॉल्व बोथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस। seismograph, barometer, etc. are the examples of hybrid computers. सीस्मोग्राफ है, बैरोमीटर है। हॉस्पिटल्स में जो ECGs के लिए हम मशीन्स का यूज़ होता है वो भी एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर का है। एग्जांपल्स हैं एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस that was used to break German ciphers during World War II was called। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस का पूछ रहे हैं जिसका यूज़ हुआ था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर जर्मन सिफर्स को तोड़ने के लिए। तो ये है तो जो हमारा ये जो प्रोग्राम है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर कोलोसस, इसका जो डेवलप किया गया था ये टॉमी फ्लोवर्स के द्वारा और उनकी टीम जो थी उनके द्वारा किया गया था। ये UK के ब्लैचली पार्क में 1943 से 1944 के अराउंड ये जो है कोड ब्रेकिंग का काम था। पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड को, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। बट ये क्या था? फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दैट इज़ ENIAC फॉर मिलिट्री पर्पस। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर कॉर्पोरेट या बिजनेस पर्पस आ जाए तो ये होगा यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि 1951 में आया। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जब आएगा तो ये होगा हमारा प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, जिसका यूज़ किया था हमने प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए जर्मन सिफर्स जो थे। उसका 1943 के अराउंड कोलोसस है ये, एंड इसमें जो यूज़ हुआ था ये प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए।
इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया हमने। टेक्नोलॉजी तो फर्स्ट जनरेशन का है। इसको डिज़ाइन जो किया गया था हमने क्रिप्टा एनालिसिस के लिए किया था, जो कि जर्मन लॉरेंस सिफर थे उनके जो प्रोग्राम ब्रेक करने के लिए। एंड इसमें लिमिटेड स्टोरेज था। इसने जो हेल्प किया था ब्रिटिश आर्मी को जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशंस को डिक्रिप्ट करने में असिस्ट किया था। यानी कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको अपने पास लेकर आए थे ये प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसमें और ENIAC में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है, ये कोड ब्रेकिंग के लिए यूज़ हुआ था ओनली। एंड ENIAC जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ENIAC प्रोग्रामेबल था बट कुछ पर्टिकुलर ही चीज़ों के लिए। कोलोसस जो था पर्टिकुलर चीज़ों के लिए था। एंड ENIAC फुली प्रोग्रामेबल था। कोलोसस का इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये सीक्रेट रहा काफ़ी सालों तक, डिकेट्स, इट इज़ दशकों तक। जबकि ENIAC जो है जनरल पर्पस के लिए था, मिलिट्री के लिए स्पेसिफिकली। तो इसलिए ये हमें अवेयर में, इवन 1951 में भी जो यूनिवैक आया तो उसका हमें पता है। एंड कोलोसस का काफ़ी लंबे टाइम तक पता नहीं था। तो ये जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था ये, जिसका यूज़ जर्मन सिफर को ब्रेक करने के लिए किया था हमने वर्ल्ड वार 2 के टाइम। ये क्या था? कोलोसस था। कोलोसस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस था जिसका यूज़ जो है जर्मन सिफर टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए किया गया था, जिससे कि इंटेलिजेंस को गैदर कर सके ब्रिटिशर्स जर्मनी से ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। British scientist Alan Turing designed a Germany computer named Colossus for his country's army so that Germany's secret messages could be understood. The existence of this computer was hidden until 1970s. तो इसका जो कंप्यूटर का जो एग्जिस्टेंस है ये 1970 तक इसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये बनाया गया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा। एंड ये जो है यूज़ हुआ था इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए। विच वॉज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर? एप्पल का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये है एप्पल 1। एप्पल 1 वॉज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर। इट वॉज एन 8-bit डेस्कटॉप कंप्यूटर रिलीज्ड बाय एप्पल कंप्यूटर कंपनी इन 1976। 1976 में एप्पल ने अपना पहला एप्पल 1 नाम का कंप्यूटर निकाला था, जिसको बिल्ड किया था स्टीव, को फाउंडर स्टीव ने ही, एंड स्टीव जॉब्स। दो लोग थे को फाउंडर, स्टीव वोजनियाक एंड स्टीव जॉब्स। 1976 जिसको सेल करके इन्हें $4 लाख मिले थे। Who is the co-founder of the Apple Computers? co-founder एप्पल कंप्यूटर के कौन है? तो ये गिवन ऑप्शंस में से स्टीव जॉब्स थे एंड साथ में कौन था? स्टीव वोजनियाक थे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं एंड पॉल एलन भी माइक्रोसॉफ्ट से ही जुड़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अर्ली कंप्यूटर? कौन सा एक मीन्स स्टार्टिंग के टाइम में आया कंप्यूटर नहीं था? एटलस नहीं है। एटलस फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। लियो पहला बिजनेस कंप्यूटर है। ENIAC पहला
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कॉमर्शियल कंप्यूटर हो जाएगा यूनिवैक। यूएनसी लिंक जो है पहला मिनी कंप्यूटर है। स्टार लगा है इसमें। तो ये जो कैंसिल है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि सभी जो हैं ये अर्ली कंप्यूटर्स के ही पार्ट हैं। इसमें पास्कलिन या फिर डिफरेंशियल इंजन कुछ होता तो 19 सेंचुरी से पहले के कोई होते तब ये आते। ये जो सारे हैं ये 1940s के बाद के ही हैं। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो एक बार हम ये पूरा चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जनरेशन जो पहली जनरेशन थी हार्डवेयर का यूज़ किया, ये वैक्यूम ट्यूब था। सॉफ्टवेयर जो थी मशीन लैंग्वेज थी 0 और 1। लो लेवल लैंग्वेज डेट इज कंप्यूटर को सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है और मशीन लैंग्वेज कुछ हद तक। लो लेवल यानी कि जो सिर्फ बाइनरी को ही समझे, 0 और 1 को। इंग्लिश आज की जो लैंग्वेजेस हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं जावा, पाइथन, C++, ये सारी इंग्लिश में लिखी हुई है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर इनको डायरेक्टली नहीं समझ पाता था, जिससे वो बाइनरी में कंप्यूटर चेंज करके उसके बाद इंटरप्रेट करता था। इसलिए ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनको कहते हैं हम जावा, पाइथन वगैरह को हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसमें किसका यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब था, हार्डवेयर था। सॉफ्टवेयर का जो हमने यूज़ किया था वो मशीन लैंग्वेज थी 0 और 1। मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया था हमने। मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से इनकी साइजेस जो थी बहुत बड़ी थी। पंच्ड कार्ड्स का एंड पंच टेप का यूज़ किया। लैंग्वेज ये कौन सी समझ पाता था अभी बताया, लो लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स कौन सा है? सबसे पहले इसका इनियक आया, देन यूनिवैक है, एडवैक, एडसैक, मार्क 1 है, IBM 650, IBM 701। 1970s के बाद पता चला कि हमें कोलोसस जो एलन ट्यूरिंग ने बनाया था वो भी इसी में आता है। इनका डिसएडवांटेजेस क्या था? एक रूम की साइज से भी ये बहुत बड़े थे, हीट बहुत ही ज़्यादा निकलती थी। कई बार ये कुछ ही प्रोग्राम्स करने के बाद बर्न हो जाते थे हीट से। इनको ठंडा रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता था। सेकंड जनरेशन जो क्या है, ये ट्रांजिस्टर्स आए। क्या होता था इसमें? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। मेमोरी का जो यूज़ किया गया, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे मैग्नेटिक टेप एंड पंच्ड कार्ड्स। लैंग्वेज थी इसमें असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कोबोल है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। PDP-8, IBM 1400 सीरीज़, IBM 7090। यूनिवैक का जो अपग्रेडेड वर्जन्स आया 1107 और CDC 3600। मोस्ट ऑफ द इसमें जो वर्जन्स थे ये 4 डिजिट्स में थे। IBM 1400 जैसे IBM 7090, IBM का ही 7094, यूनिवैक का 1107, CDC का 3600, 3600। तो ये PDP-8। ये 5-6 जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? ये जनरेशन सेकंड जनरेशन्स के हैं। ये स्मॉलर साइज में थे। स्पीड जो थी इनकी माइक्रो सेकंड में थी प्रोसेसिंग की। पावर कंजम्पशन इनका
कम था एंड इससे ये हीट भी कम ही जनरेट करते थे। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया। टाइम शेयरिंग थी ये, मल्टी प्रोग्रामिंग थी इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे ये कैसे थे? लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया था, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क का यूज़ करते थे। जो ड्राइव होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मैग्नेटिक टाइप हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करके होती है, मैग्नेटिक डिस्क का। एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD जो कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके बनी होती है। तो मैग्नेटिक टेप था इसमें, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह ये सारे किस जनरेशन में आए? थर्ड जनरेशन के पार्ट हैं। हाई लेवल लैंग्वेज थी इसमें, लाइक पास्कल, बेसिक। तो IBM की जो सीरीज़ है 360, 370, PDP 11, NCR 395 ये आए। तो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ENIAC, UNIVAC, एडबैक, मार्क 1, IBM 650, IBM 701 एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स PDP 8, IBM 1400, IBM 1090, सॉरी IBM 7090, IBM 7094 एंड CDC 3600 और एक और UNIVAC 1107। तो ये कुछ थे। एंड थर्ड जनरेशन में जो है 3 डिजिट्स के अगेन आए, IBM 360, IBM 370, IBM NCR 395, PDP 11। ये इनकी स्पीड्स नैनो सेकेंड्स में थी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे एंड प्राइस भी इनका काफ़ी कम था। फोर्थ जनरेशन ये जो मेजरली है माइक्रो प्रोसेसर था, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का यूज़ हुआ था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो अभी जो चीज़ें थी वो ग्राफिक्स के बेस्ड में नहीं थी। फोर्थ जनरेशन में ग्राफ्स के बेस्ड पर आई। GUI, यूनिक्स रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, किसी भी चीज़ को हम रियल टाइम में कर सकते थे, जैसे कि RTGS होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इससे पहले क्या था? NEFT जो कि बैच सिस्टम में होता था, 1-1 घंटे 2 घंटे के बैचेस होते थे, उसमें प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता था। लाइक इसी में जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में था। जो फोर्थ जनरेशन में जो रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मेमोरी कौन सी यूज़ हुई? सेमीकंडक्टर मेमोरी। पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गए, कीबोर्ड, मॉनिटर। लैंग्वेजेस इसमें एडवांस हो गई हाई लेवल में भी, और लाइक C++, डेटाबेस। स्टार 1000, एप्पल 2। एप्पल 1 कब आया था? एप्पल 1 आया था 1976 में। मैकिन्टोश एप्पल का ही है। फिफ्थ जनरेशन जो है आर्टिफिशियल की है, AI, डेट इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड डिस्क ड्राइव आने लगी इसमें, लाइक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। टच स्क्रीन, स्पीड इनपुट, लाइट स्कैनर, ये सारे मॉडर्न जो जितने भी डिवाइसेस हैं सब आ जाएंगे इसमें। अंडरस्टैंड करने लगा ये नेचुरल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लैंग्वेज भी। AI है तो NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड है ये।
मशीन लैंग्वेज पर डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स पोर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा चीपर हैं, बहुत फास्ट हैं ये। मशीन लैंग्वेज क्या है? जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबो। सो इसमें हमें बताना है मशीन लैंग्वेज इसमें से क्या था। तो मशीन लैंग्वेज जो है इसमें ये है, मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज का टाइप है and that is related to computer hardware and it is machine dependent. To program it is very difficult. Machine language is a group of only 0 and 1 bits that is understood only by computer processor. मशीन लैंग्वेज क्या था? 0 और 1 का एक ग्रुप था जो कि सिर्फ मशीन इन लैंग्वेज को कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता था। तो इसमें एक क्या सही है ये बताना था। तो ऑप्शन जो है डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम है, मशीन लैंग्वेज है, तो ये एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज वाज यूज्ड? मैकेनिकल लैंग्वेज को किस में यूज़ किया? तो ये हमने किया था द पीरियड, फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड है वो 1942 से 1955 या कुछ जगह पे 1940 से 1956 तक भी मिलता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स की लैंग्वेज बेस्ड पर थी। हार्डवेयर क्या था इसमें? वैक्यूम ट्यूब या फिर बॉल्ब्स लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या यूज़ हुआ था? मशीन लैंग्वेज या मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज़ हुआ विच इज़ नॉन एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या यूज़ होता था? बाइनरी का यूज़ होता था, बाइनरी डिजिट्स का 0 और 1, जिसको हम बिट का भी फॉर्म कहते हैं, विच इज़ नॉन एज लो लेवल लैंग्वेज। ENIAC, UNIVAC, EDSAC, Mark 1, IBM 650, 701, इन सभी में किसका यूज़ हुआ था? इस सभी ने यूज़ किया था लो लेवल लैंग्वेज का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये सभी। Computers of this generation used to heat up very quickly and consume electricity in large amounts. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स थे, ट्रांजिस्टर्स सेकंड हो गए, सेमीकंडक्टर थर्ड में आ जाएंगे, ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, Mark 1, IBM 650, IBM 701 किसके एग्जाम्पल्स हैं? सारे ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। ENIAC for electronic numerical integrator and computer, EDSAC for electronic discrete variable automatic computer, EDSAC not for EDSAC में आई थिंक electronic discrete storage automatic computer and it's EDVAC for electronic, let's check. Okay, so EDSAC for electronic delay storage automatic computer and EDVAC EDVAC for electronic discrete variable automatic computer is the most common type of computer. It is generally used to process information with quantities using the binary number system. एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के टाइप में पूछा गया है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शो करता था। तो ये है क्वांटिटी के फॉर्म में, तो ये है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिनका आज भी हम यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग द बाइनरी नंबर्स system. These type of computers are used in business, banking, education, health, entertainment, etc. Even health sector में हम करते हैं मोस्टली यूज़ हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन फ्रॉम 1 to 5। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका हमें सही क्रम बताना है। फर्स्ट में वैक्यूम यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में हमने VLSI का यूज़ किया, फिफ्थ में ULSI का। तो ये इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ओके, इन विच जनरेशन? तो ये है
इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरआरबी एनटीपीसी में ये आया हुआ है ऑलरेडी। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में। फोर्थ में वीएलएसआई फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन विच जनरेशन वर कंप्यूटर्स बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली किसमें थे? फर्स्ट जनरेशन में। जल्दी बर्न होते थे, इलेक्ट्रिसिटी या पावर को बहुत कंज्यूम करते थे, तो ये तब भी ये फर्स्ट जनरेशन आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डिजाइंड एंड बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? यूनिएक फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर डिज़ाइन किया था इसको 1945 में। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया यूएसए में। जॉन कौन थे? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली। पहला था तो मॉक देते हैं प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले, मॉकली एंड एकर्ट। फिलिप